अमित शाह द्वारा अम्बेडकर जी का कोई भी अपमान नहीं हुआ है। आप कौन से धर्म से थोड़ा अच्छा बता दीजिए। मैं इंसान हूँ। भगवान को ही मानते हैं क्योंकि मेरा संविधान नहीं मानते। संविधान को अम्बेडकर फैशन। अरे मैडम, ये तो पूरी दुनिया फैशन में चल रही है, तो बाबा जी का नाम ही ले लिया तो क्या फैशन करते हुए हैं। इन लोगों को 400 सीट नहीं आए हैं, ये सब 400 नहीं आया, तब से ये लोग बिगड़ गए। इन लोगों का दिमाग काम करना बेकार हो गया। तो 400 पार में संविधान हटाने वाला था ना, तो वो बौखलाहट आई है, दिल की बात जुबान पर आ गई है। कापी पेन पकड़े नहीं हो, आपकी शकल से लग रहा है, आपके देश में उससे लग रहा है। कापी पेन नहीं हो, अगर कापी पेन पकड़े तो ऐसी बातें नहीं करते हैं, ठीक है। बाबा जी 12 सेकंड की क्लिप देखो, 12 सेकंड का। अम्बेडकर जी का अपमान हुआ अमित शाह द्वारा अम्बेडकर जी का कोई भी अपमान नहीं हुआ है। क्यों लगता है? ऐसा हमें इसलिए लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि अम्बेडकर जी का अगर वो अमित शाह जी ने अम्बेडकर कहने के मना किया है, भगवान का नाम लेने के लिए कहा है, और इसमें कौन सी बात गलत हो गई कि आप कौन से धर्म से थोड़ा अच्छा बता दीजिए। मैं इंसान हूँ। चलो ठीक है, भाई धर्म को नहीं जानते आप कौन? कह रहा हूँ किसी को तो मानते होंगे, हम कह रहे हैं कि आप धर्म की बात ना करो, तो आप किसको मानते हैं? भगवान को किसी को मानते हैं? किसी को मानते हैं नहीं? किसको मानते हैं? भगवान को ही मानते हैं क्योंकि मेरा संविधान नहीं मानते। संविधान को नहीं मानते, संविधान को मानते हो नहीं मानते, मानते हो नहीं मैडम? ये है ना वही, इन्हें दिखाओ मैडम, ये कौन से धर्म से है? अपना के धर्म पूछो। अपना पहले कौन से धर्म चाहते हो क्या? अब अपना धर्म बताओ। मेरा कर्म है बनिया, तो मैं बनिया धर्म हूँ, ठीक है। मेरा जो कर्म है वही धर्म है, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, हिंदुस्तानी नहीं हो, हिंदुस्तानी तो ही है। ये तो नहीं निकलता, हर हिंदुस्तानी होता है। जाति धर्म के नफरत फैलाने वाले हो तुम लोग, नफरत फैलाने वाले हो तुम, देश को बांटने वाले हो तुम लोग, देश को बांटने वाले। सुनो मेरी बात सुनो, ये क्या कहते हैं? अगर ये इनको जाने नहीं दूंगा, ये बताओ रामायण पढ़े हो? चौथा अध्याय पूछो उनसे, चौथा अध्याय में क्या लिखा है? संविधान मानते हैं आप? संविधान मानते हैं? संविधान को मानते होंगे, क्यों नहीं मानूंगा? वो हमारे को भी बाबा साहब, क्यों आपको बाबा साहब नहीं मैं बाबा साहब के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बाबा साहब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं बाबा साहब के खिलाफ नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं बीजेपी के खिलाफ हो जाऊंगा। बीजेपी केवल एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। आप बताओ, अंबानी का विकास हो रहा है, कहते सबका विकास, अंबानी विकास हो रहा है, इनको कहते विकास, इसे विकास कहते तुम? अडानी अंबानी विकास। अम्बेडकर जो क्लिप है, 12 के सेकंड के जो क्लिप है, बोल रहे हैं जी लगाए थे। आपको पापा जी बोलते हो कि क्या बोलते? पापा क्या बोलते? आपका नाम लेके क्या बोलते हैं? अपने बाप का नाम लेके बुलाते, क्या जी लगाते हो? नहीं लगाते हैं, किसी पता नहीं आपको लगता है? लेकिन जी बातचीत में लगाया जाता है, जब वहाँ पे थोड़ा भी या बेस हो जाए तो वहाँ पे जी नहीं लग पाता है। नहीं, आप बता दो, आप गलत मानते हैं कि अमित शाह जी ने जो कहा, अनभक्ति बिल्कुल शाह ने जो कहा कि ये फैशन है, ये फैशन अम्बेडकर फैशन। अरे मैडम, ये तो पूरी दुनिया फैशन में चल रही है, तो बाबा जी का नाम ही ले लिया तो क्या फैशन कर? कड़ी पर कौन है? मैं नाम नहीं लूंगा। आर्टिकल के अंदर अमित रूप से गृह मंत्री बने, आप संविधान लिखने वाले को ऐसे नहीं बोल सकते। बौखलाए हुए हैं ये लोग, इनका एक सेकंड भैया, ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन लोगों को 400 सीट नहीं आए हैं, ये सब 400 नहीं आया, तब से ये लोग बिगड़ गए। इन लोगों का दिमाग काम करना बेकार हो गया। बौखलाए हुए यूपी से सुनो, बैसाखी वाली सरकार है, मैं तो बोल रहा हूँ बैसाखी वाली सरकार है। हाँ बैसाखी वाली सरकार है, बैसाखी वाली सरकार है। 2 बैसाखी है, नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू, बैसाखी वालों, बैसाखी की सरकार निकाल दो, दोनों बैसाखी निकाल दो, एक भी बैसाखी काम नहीं है। अम्बेडकर के बयान पे आई बैसाखी सरकार, अम्बेडकर के बयान पे आई ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी, 2025 में लास्ट में या 2026 में पहले ये सरकार गिर जाएगी। बैसाखी वाली सरकार
की हो रही है, बात अम्बेडकर की हो रही है, अम्बेडकर को लिए गए बयान पे हो रही है, उस पे आइए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वो 400 पार में संविधान हटाने वाला था ना, तो वो बौखलाहट आई है, दिल की बात जुबान पर आ गई है। अम्बेडकर नामी डॉक्टर संविधान को नहीं मानना है। राहुल गांधी कह रहे थे ना कि जब वो आ जाएंगे संविधान बदल देंगे, तो वही काम हुआ है, अब हुआ नहीं है। अब की हताशा लग रही है क्या? विधवा सरकार है, कोई फैसला ले नहीं पा रही है, तो वो क्या करेगी? अम्बेडकर उन्होंने कहा वो हताशा में, नीतीश हिला, वो सीधा हिमालय में नजर आएंगे। हरिद्वार जाएंगे। अभी चिराग पासवान जी को दिल्ली से, केंद्र से पूछा कौन सी जात है, अभी चिराग पासवान जी को पास और भेजे गए हैं, नीतीश जी को पास मनाने के लिए भेजे गए हैं, मायावती के पास उसको मनाने के लिए भेजे। क्यों? कि बोल के नहीं, गलती कर चुके हैं ये। और चिराग जी चाह रहे थे और नीतीश जी भी चाह रहे थे कुछ न कुछ बात बोले, अब बहुत हो गई। हाँ, अब सड़कों पर पानी निकल चुकी है। यहाँ चलाने नहीं आए हो, यहाँ काम बताओ, अगर काम किया है, काम अच्छा काम किया है आपने लिया। आप मानते इन्होंने ये पकड़ा कि नहीं पकड़ा है? नहीं पकड़े हो, अगर पढ़े हो तो संविधान की बात करते हो। आप कॉपी पेन पकड़े नहीं हो, आपकी शकल से लग रहा है, आपके जो वेशभूषा है उससे लग रहा है कॉपी पेन नहीं पकड़े हो आपने। अगर कॉपी पेन पकड़े हो तो ऐसी बातें नहीं करते आप, ठीक है बाबा जी? हाँ जी, 12 सेकंड की क्लिप देखो, 12 सेकंड का, ये खाली मुद्दा भटकाना चाहते हैं इन लोगों को। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, बीजेपी के दफ्तर से पढ़ के आए, जो वहाँ सिखाया जाता है। इन लोगों को कुछ ABCD नहीं पता, इन्हें क्या पता है? ABCD हमको नहीं पता है, आपको पता है? नहीं पता, इनसे पूछो, इनसे पूछो, इनको कुछ नहीं पता इनको। मंत्री ठीक है, नहीं बात विकास, मैं कह रहा हूँ कि सरकार क्यों बनाई जाती है, विकास के लिए या विनाश के लिए, यही बता दें हमको। गृह मंत्री का कहना है कि हम कभी भी बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकते। ये सबको एक 12 सेकंड का जो क्लिप है वो क्या हो रहा है? जैसे क्या खिलवाड़ कर दिया देश के सामने। बाबा एक लाइन निकाला, उनका कहना है कि काट के निकाल लिया गया है, पूरा बयान नहीं सुनाया गया है। उनको आवाज को उठाया जा रहा है, जनता को बताया जा रहा है, तो उसमें देखो मुंह तक भटका रहे हैं कि कांग्रेस आपस में हमारे MP को मार रहे हैं। ये ध्यान 140 करोड़ जनता ने, समझदार है, बेवकूफ मत बनाओ। 140 जनता ने जो 400 बोल रहे थे ना, राहुल गांधी गुंडागर्दी कर रहे हैं, साफ तौर पे कहा जा रहा है। राहुल गांधी कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहे, उनको बस मुद्दे को भटकाया जा रहा है। अमित जी की जो ने बयान दिया है उस मुद्दे में जनता तक ना पहुंच जाए, डिबेट को भगाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे डिबेट भटकाना है। आपका टैंकर माफिया नहीं लूटते, आप हमको ये भी बताओ कि आप पानी, आप बाबा साहब को नहीं मानते? आप बाबा साहब को नहीं मानते? क्यों नहीं भाई? देखो उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा 1947, क्यों नहीं माना जाएगा भाई? मैं क्यों नहीं मानूंगा? उन्होंने संविधान बनाया है, उन्होंने हर मजहब, हर धरती, हर जीवन के लिए, हर नागरिक के लिए एक जीने का अधिकार दिया है। मैं क्यों नहीं उन्हीं के बनाए हुए संविधान से मैं भी जी में 150 लोग बैंक में लाइन लगते मारे गए। बीजेपी वालों के काम से धक्का मुक्की में 150 लोग मारे गए, उसके बारे में कोई नहीं कहेगा। 150 लोग मोदी कर रहे हैं, इनके देखो देख लो, मैं सच बता रहा हूँ, ये चाहिए मैं सच कह रहा हूँ, लोग इतने अंधभक्ति में डूब चुके हैं, इतना अंधभक्ति में डूब चुके हैं, पिछोड़े से 36 छेद होगा, मोदी करेंगे ये लोग, ठीक है? 36 छेद होगा, अगर नहीं है दिखाओ, मैं 500 रुपए दिखाओ, तुम्हारा 36 छेद नहीं होगा तो ठीक है। भाई क्या पूरा कैमरे में दिखाऊं? मैं क्या आपको कैमरे में दिखाऊं? कांग्रेस चलती है पुरखों से, अब बीजेपी चलती है ऐसे मूर्खों से। हाँ, इनको शर्म भी नहीं आती है। बताओ, खुलेआम कुछ भी दिखाने को कह देते हैं, खुलेआम कुछ भी दिखाने को, ये मूर्ख नहीं है, खुलेआम कुछ भी दिखाने को कह देंगे। एक मिनट, इंसान और एक जानवर होता है सुअर, उसके बीच का फर्क खत्म हो गया। सुनिए, बीजेपी का कहना है कि साफ तौर पे अंबेडकर जी का अपमान हुआ है, और क्यों कांग्रेस का कहना है और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा से अंबेडकर का अपमान किया है। आप ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि अमित शाह सही है यहाँ पे? अमित शाह जी क्यों नहीं सही है भैया? अगर एक सही है ये बताइए, क्यों सही है ये बताइए। उन्होंने यही तो इतना कहा है कि देखिए अंबेडकर जी सुनो भाई, पकड़ लो, बात एक ही होती है। अच्छा भाई, अच्छा इनको बोलने दीजिए, आप इनको बोलने दीजिए।